हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है टू एडजस्टेड एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशो 3:7। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ ऑल एंगल्स। हमें कहा गया है कि टू एडजस्टेंट एंगल दिए गए हैं, वो भी पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले हमें पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम कुछ इस अकॉर्डिंग बनता है। पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। ऊपर और नीचे वाली भी साइडें आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमें कहा गया है, यहाँ पर बोला गया एंगल्स के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी क्यू आर एस। जब आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो उसका नेम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ए बी सी डी कुछ भी नेम देते हैं, एजरविज हमने पी क्यू आर और एस नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लाइनिंग लिखेंगे, लेट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद उन्होंने कहा था कि दो एडजस्टेड एंगल है जिनका रेशो 3:7 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें इनमें से कोई दो एंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले पी वाले एंगल को सिलेक्ट करते हैं, पी वाला एंगल और क्यू वाला एंगल। इन दोनों एंगल को हम एडजस्टेड एंगल कहते हैं। एडजस्टेड एंगल क्यों कहते हैं, अगर हमारे पास कोई दो लाइनें आपस में पैरेलल हो और थर्ड लाइन के एंडिंग में जो एंगल बनते हैं, ये दोनों एंगल आपस में, इनको एडजस्टेड एंगल कहा जाता है। तो इनकी रेशो दे रखी है, तो हम इसे लिखेंगे एंगल पी रेशो एंगल क्यू कितना दे रखा है 3:7। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ना, हमें एंगल की बात की गई है, तो हमें पी वाला एंगल चाहिए, क्यू वाला एंगल चाहिए। इन दोनों एंगल को हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम एंगल पी को मानेंगे। तो लिखेंगे लेट एंगल पी 3x, क्योंकि पी की जो रेशो दे रखी थी वो 3 थी, और रेशो जब भी दिया हो तो आपने x में कन्वर्ट कर लेना है। इट मीन्स 3x हमने p वाले एंगल को मान लिया है। इसी अकॉर्डिंग क्यू को भी मान लेंगे, तो क्यू कितना आएगा 7x। ओके फ्रेंड्स, p हमारा 3x, क्यू हमारा 7x। अब देखिए ना, आपको क्लियर होना चाहिए, ये एक फॉर्मूला है, द सम ऑफ एडजस्टेड एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स में 180। दो एडजस्टेड एंगल का सम ऑफ हमारा 180 होता है। ये लाइन आपने याद रखनी है, द सम ऑफ टू एडजस्टेड एंगल या एडजस्टेड एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल्स में 180। अब देखिए ना, हमारे पास दो एडजस्टेड एंगल कौन से थे, पी और क्यू, यही हमने लेट किया हुआ था। तो हम लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल्स टू में 180 डिग्री हम यहाँ लिख लेंगे। एंगल पी कितना था हमारे पास 3x, तो हमने यहाँ पर 3x लिख लिया है। एंगल क्यू कितना था 7x, तो हमने यहाँ पर 7x लिख लिया है। 180 डिग्री वैसे का वैसा ही यहाँ पर नोट किया कर दिया है हमने। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 10x, यहाँ पर 180 वैसे का वैसा ही। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए आइए डिवाइड करते हैं। तो हम उसको ऐसा लिखेंगे, ये जो 10 देखने को मिल रहा है, या आप 180 के नीचे शिफ्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, 180 के नीचे शिफ्ट कर लेंगे ऐसे। तो लिखेंगे x इक्वल्स टू में 180 ओवर में अपॉन में 10। आप इसे कट कर लीजिए। कट कैसे करेंगे, आप 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, कितना आएगा 18 हमारा आंसर आएगा। तो x इक्वल्स टू 18। अब हम x जो हमारा 18 आ रखा है वो हम अपने p वाले एंगल में फिल करेंगे, मतलब p वाला जो एंगल हमने माना था वहाँ पर फिल करेंगे। कितना था हमारे पास, दिखे रहा एंगल P हमने माना हुआ था 3x, तो x यहाँ पे हम क्या करेंगे 18 फिल कर लेंगे। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 18 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 54। तो 54 डिग्री मेंशन कर लेंगे, क्योंकि एंगल को हम डिग्री में मेंशन करते हैं। एंगल क्या कितना आएगा, जो हमारा 7x था, x यहाँ पे हम 18 फिल कर लेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्टन 126 डिग्री। ये हमारा क्यू का मेजरमेंट आ गया है। क्यू वाले डिग्री का मेजरमेंट ये रहा और p वाले का ये रहा। हमें इन्होंने कहा था फाइंड ऑल मेजरमेंट ऑफ द एंगल। ओके फ्रेंड्स, हमें सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है, पी क्यू आर एस, सभी एंगल को। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जब हमारे पास पैरेललोग्राम बनता है तो उसके जो अपोजिट्स एंगल्स बनते हैं ये वाले, जैसे पी के अपोजिट में आर बन रहा है, क्यू के अपोजिट में एस बन रहा है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ लिखेंगे, लाइन लिख लेंगे,
अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि एंगल पी के इक्वल में क्या है, आर, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल आर इक्वल्स टू में एंगल पी। उसके बाद देखिए रहा क्याओ के अपोजिट में क्या है, एस, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल एस इक्वल में एंगल क्याओ। जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है उसे आप लेफ्ट साइड में रखिए, जिसकी वैल्यू आ रखी है उसे आप राइट साइड में रखिए। सेम एज हेयर, यहाँ पर एस हमें फाइंड करना है इसलिए हमने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, क्याओ हमारे पास आ रखा था इसलिए हमने इसको राइट साइड में रखा है। चलिए पी की वैल्यू और क्याओ की वैल्यू भर के आर और एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 54 डिग्री, तो हम यहाँ पर 54 लिख लेंगे और इसे पढ़ेंगे कैसे, एंगल आर इक्वल्स टू में 54 डिग्री। इसी अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे एंगल एस इक्वल्स टू में क्या हो कितना था 126 डिग्री, तो हम यहाँ लिखेंगे 126 डिग्री। अब देखिए जरा इस अकॉर्डिंग हमारे पास चारों एंगल देखने को मिल रहे हैं, पी वाला यहाँ है, क्यू वाला यहाँ है, आर वाला यहाँ है, एस वाला यहाँ है। तो सारे एंगल्स को आपने यहाँ पर लाइन वाइज लिख के दिखा देना है। एंगल पी इक्वल्स टू 54 डिग्री, क्यू बराबर हमारा पास 126 डिग्री, एंगल आर हमारा 54 डिग्री, एंगल एस हमारा 126 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको सारे ही एंगल्स निकालने आगे होंगे और ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। किस तरह का डाउट रहेगा तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर सेपरेट वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कर दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एग्जाम।